राजस्थान में नहीं होंगे स्नातक और पीजी के एग्जाम, सीधे किया जाएगा प्रमोट। राजस्थान में कोरोना संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक के दौरान फैसला लिया कि इस साल स्नातक और पीजी की परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं राज्य में 15 जुलाई से प्रस्तावित थीं, लेकिन अब सीएम के इस फैसले के बाद सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। साल का तीसरा चंद्र ग्रहण आज कब होगा शुरू? इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई यानी आज सुबह 8:38 पर शुरू होगा, जो 11:21 पर खत्म होगा। यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण का असर न के बराबर होता है, इसलिए ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। लाख पर फिर दिखाई वायुसेना ने ताकत। सुखोई 30 में 29 ने फिर भारी उड़ान। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने फिर एक बार पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपनी ताकत दिखाई है। वायुसेना ने अपने अग्रिम एयरबेस पर शनिवार को अभ्यास किया, जिसके तहत उसके सुखोई Su-30M और MiG-29 विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ान भरते नजर आए। इस ड्रिल के साथ ही भारतीय वायुसेना ने चीन को संदेश दिया कि वह किसी भी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीनी अभ्यास के दौरान अमेरिका ने भेजे 2 जंगी विमान वाहक युद्धपोत। अमेरिका चीन के बीच कोरोना वायरस उत्पत्ति से लेकर हांगकांग में कारोबार तक तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट वाहक युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में भेज दिए हैं। इन जंगी विमानों ने क्षेत्र में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन यहां पहले से ही सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिसकी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और पड़ोसी देशों ने आलोचना की है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के यूएसएस निमित्त और यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने हिंद प्रशांत में समर्थन देते हुए अपना ऑपरेशन और अभ्यास शुरू कर दिया है। अभी यह नहीं बताया गया है कि नौसेना मिलकर इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास कहां पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली गिरने से 49 की मौत। महाराष्ट्र में भारी बारिश। उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली गिरने से शनिवार को कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुंबई सहित देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण दीवारें गिरने, पेड़ उखड़ने और जल जमाव की कई घटनाएं हुई। राज्य में आज लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं उत्तर भारत में आज मौसम गर्मी और उमस भरा रहा। पंजाब और हरियाणा में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 3-4 दिन तक दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। चीन को एक बड़ा झटका देने की प्लानिंग। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया ऐप बनाने का चैलेंज। चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने न सिर्फ 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है, बल्कि अब इस मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि वे आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। मोदी ने लिखा, आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है। मोदी के लेह दौरे से बौखलाए चीन ने जारी किया युद्ध की तैयारी वाला वीडियो। वर्तमान समय में चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद को लेकर तनाव चल रहा है। दोनों देश मिलकर इस तनाव को कूटनीतिज्ञ और सैन्य के माध्यम से कम करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तक इस तनाव को कम करने का कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। इस सब चीजों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लेह का दौरा भी किया है और वहां पर नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों से बातचीत भी किया और उनका हौसला भी बढ़ाया है। नेपाल के पीएम ओली को मिला 2 दिन का जीवन दान। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की वह बैठक सोमवार तक टल गई है, जिसमें प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के भविष्य पर फैसला होना था। ओली की कार्यशैली तथा उनके भारत विरोधी बयानों को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने पर काम करने के लिए और समय लिया गया है। पार्टी की 45 सदस्यीय स्थायी समिति की अहम बैठक शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे होने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में इसे स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने यह जानकारी दी। बैठक आज बालूवातार में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर होनी थी, जिसमें पार्टी के अंदर जारी संकट को टालने का रास्ता तलाशने पर विचार होना था।
भारत में रिकवरी रेट 60% के पार बचकर 100 लोगों में 4.5% लोगों की हो रहा है मौत। अब तक 6.48 लाख केस भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,771 मामले सामने आए। इस दौरान 442 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 6.48 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 18,655 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि यहां अब तक 3,94,227 लोग ठीक हो चुके हैं। योगी सरकार के मंत्री और पत्नी समेत कोरोना पॉजिटिव यूपी में एक दिन में 772 मामले, आंकड़ा 25,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने अब सरकार के मंत्रियों को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के बाद अब आयुष राज्य मंत्री डॉ धर्म सिंह सैनी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। मंत्री सैनी के नमूने की जांच सहारनपुर के जिला अस्पताल में कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉ. BS सोढ़ी ने की है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंत्री को पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में क्वारंटाइन रहने के लिए भेजा गया है। आयुष मंत्री के पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन किया गया है। जांच के लिए उनके परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लिए गए हैं।